हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एजीटीए के बारे में। आप सबको पता है यूपीएसएसएससी ने एजीटीए का एग्जाम निकाला है, जिसके लिए क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, ये सारी चीज़ हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या सिलेबस है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी है क्या है। यूपी ट्रिपल एससी स्टैंड्स फॉर उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, जहां पे पोस्ट निकली है एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट की। इसके अगर वैकेंसीज की बात करें तो अराउंड 3500 नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें देखने को मिल रहा है, जिसके लिए जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं प्रिपरेशन के लिए। तो जिन लोगों ने भी 2023 में पेट का एग्जाम क्लियर किया था, वो सब लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, उसके बाद में बात करेंगे कि सिलेबस कैसा है। पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में आप लोग देखिए कि कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके अलावा यूपी से रिलेटेड जीके देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप सामने देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास में रहते हैं 100 और जिसके लिए ड्यूरेशन हमारे पास में है 2 आवर्स की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, हाँ जी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब देखते हैं कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस पोर्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। चलिए सबसे पहले तो देखो, जब हम एग्रीकल्चरल पोर्शन की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में हमारे पास क्रॉप साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, स्कीम्स है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी पार्ट है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, सबसे पहले अगर हम क्रॉप साइंस की बात करें, क्रॉप साइंस से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट इज 25। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो क्रॉप साइंस का वेटेज आपके पास में सबसे ज्यादा है। क्रॉप साइंस से आपको 25 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। बायोटेक एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इससे हमें 10 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट नेक्स्ट टू क्रॉप साइंस इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की, स्कीम्स की बात करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, डेयरी साइंस की बात करते हैं, तो यहाँ से हमें इंडिविजुअली 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब्जेक्ट्स का वेटेज इस तरह से, यानी कि आपका जो क्रॉप साइंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। क्रॉप साइंस के बाद में सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट पे आपको अच्छे से फोकस करना है, और उसके बाद में जितने भी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वहां पे आप देख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में इन सब्जेक्ट्स का क्या क्या सिलेबस है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस और यूपी से रिलेटेड चीजें हमें क्या पढ़नी है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्रॉप साइंस की। क्रॉप साइंस में जो जनरल या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक क्रॉप्स है, या जितनी भी आपके एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, उन सबको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। चाहे उसका बोटेनिकल नंबर हो, चाहे उसका क्रोमोसोम नंबर हो, चाहे उसका बोटेनिकल नेम हो, ये सारी चीजों को आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इसके बाद में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर लेना है। इसके अलावा क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, क्रॉप रोटेशन के, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के, ये सारा पोर्शन कवर कर लेना है। इंपॉर्टेंस ऑफ सीड क्या है, टाइप्स ऑफ सीड्स क्या है, कौन से सीड का कौन सा टैग होता है वो भी पता होना चाहिए, कौन सा कलर होता है, सीड ट्रीटमेंट के लिए मेथड्स क्या क्या है, ये चीजें भी हमें क्लियर होनी चाहिए। बेसिक इंसेक्ट्स कौन से किसी क्रॉप में अटैक करते हैं, कौन कौन से पेस्ट किस में आते हैं, कौन सी मैनेजमेंट टेक्निक्स वहाँ पे फॉलो की जाती है, ये सारी बेसिक चीजें हमें इस सिलेबस में अच्छे से कवर कर लेनी है। तो आप सब डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या टॉपिक्स आपको क्रॉप साइंस में से कवर करने हैं। दूसरी बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस क्या है बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में, ये पता होना चाहिए। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, यूजेस हैं, या फिर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, उनके बेसिक्स सारे हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा जो प्लांट की नॉर्मल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, फोटोसिंथेसिस है या फिर रेस्पिरेशन है, इन सब के बारे में आपको सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ये सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से कवर कर लेने हैं। इसके अलावा हम बात करें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की या वाटर मैनेजमेंट की,
तो यहाँ पे आपको सॉइल के बारे में सब पता होना चाहिए, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से टाइप की सॉइल होती है, सॉइल इरोजन के टाइप्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स के बारे में क्लियर होना चाहिए कि कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कैसे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइजर्स का क्लासिफिकेशन, तो यानी कि सॉइल के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे ये सिलेबस कवर करता है। ड्रेनेज के बारे में पता होना चाहिए, वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, पॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ना है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे पास में बैक्टीरिया या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में पाए जाते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सॉइल सैंपलिंग टेक्निक्स यहाँ पे कवर करनी है। इसके अलावा अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की। तो एक्सटेंशन से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स अभी ट्रेंडिंग है या करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। प्रिंसिपल्स, जो बेसिक कोर्स है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या है, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इन सब का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। सिलेबस आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड स्कीम्स की। तो देखो इसका अलग से पार्ट है कि यहाँ पे आपको जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में स्कीम्स हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। रोल ऑफ एग्रीकल्चर क्या है हमारी इकोनॉमी में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स फॉर एग्रीकल्चर पता होने चाहिए, प्रिंसिपल्स क्या है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के वो पता होने चाहिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, एमएसपी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पता होने चाहिए और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड पोर्शन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस की। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो डिफरेंट ब्रीड्स है एनिमल्स के जो इंपॉर्टेंट है उन सबके नाम पता होना चाहिए, किस चीज़ के लिए वो इंपॉर्टेंट है ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा मेथड्स क्या है एनिमल ब्रीडिंग के ये पता होना चाहिए। मिल्क प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिश फार्मिंग हो गया, एपीकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, ये सारे टॉपिक्स का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनमें कौन कौन सी डिजीज आती है, क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, क्या ट्रीटमेंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डायग्नोस कैसे करेंगे वो भी पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का तो ये सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया कि एग्रीकल्चर में ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स हमें अच्छे से कवर कर लेने। अब बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस में और कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। पहले कंप्यूटर अवेयरनेस के साथ में शुरू करेंगे। तो कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जैसे हिस्ट्री क्या है, एप्लीकेशन क्या है कंप्यूटर का, IT का, www का। इसके अलावा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट कौन कौन सी डिवाइसेस हमारे पास में होती है, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल के ऑपरेशंस। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पता होना चाहिए, MS ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए, MS एक्सेल के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि MS ऑफिस की सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हमारे कंप्यूटर साइंस में है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग है, ई-गवर्नेंस है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास टॉपिक्स आते हैं जैसे कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हैं, उसके एप्लीकेशंस हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें, बिग डाटा प्रोसेसिंग के लिए डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक्स में और इसके डिटेल जो है वो पता होनी चाहिए, सिलेबस में ये आपके है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यूपी से रिलेटेड जनरल नॉलेज की क्या क्या चीज़ें हैं, तो यूपी से रिलेटेड जितनी भी जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे कल्चर है, आर्ट है, फेस्टिवल्स हैं, फोक डांस है, लिटरेचर है, कस्टम्स हैं, टूरिज्म है, जियोग्राफिकल वाइल्ड लाइफ है, माइंस है, मिनरल्स हैं, जितनी भी चीज़ें सारी यूपी के एरिया से रिलेटेड हैं, जो जनरल नॉलेज है वो सारी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास में बेसिक सा सिलेबस है रिलेटेड टू यूपी कि जनरल नॉलेज की बात करें हम, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर आपने इनके नोट्स बनाए हैं तो उनको रिवाइज करते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, इसके अलावा एक लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाके आप मेरा चैनल PW बाय प्रियंका मैम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी रिलेटेड टू द लेक्चर और related to the courses or related to the upcoming exams. Thank you so much. See you in the next video.